कहा जाता है कि शेर के बच्चों को सर शिकार करना सिखाया नहीं जाता, वो पेड़ से ही शिकार करना सीख करके आते हैं। साथियों, आज कहा जाता है कि जिंदगी में आप जहां भी हो वहां पे भी आपको किसी न किसी का पहुंचाने का रोल होता है। बोलो सर नो। साथियों, मैं बहुत लकी हूं, मैं 100% कहता भी हूं कि आज मुझे मेरी मैडम जैसी मैडम मिली है जो कहीं ना कहीं पूरे घर का ध्यान भी रखती है और मेरा भी ध्यान रखती है। मैं फिर कहता सर कि मैंने कोई पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में मेरी मैडम है। मैं जरूर चाहूँगा साथियों, मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए। कहा जाए कि एक दौर वो भी था हमारे जीवन में जिस समय पे लोग चढ़ाया करते थे कि तू 200 की साड़ी पहन रही है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कभी जीवन में तू ईंट भी नहीं लगा पाएगी। वो भी दिन रहे हैं सर इसके जीवन में। सही है कि जब लोग मजाक उड़ाते थे, लोग इसको कोई कुछ भी बोल के चला जाता था। और मैं फिर कहूँगा सर, इस दुनिया में अगर कोई बंदा जी रहा है और वो अमीर नहीं है ना सर, तो वो सबसे बड़ा गुनाह करता है। वो अपने साथ तो गुनाह करता ही है, लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ भी गुनाह करता है। बोले सर नो। क्योंकि गरीब के बीवी बच्चों को कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है। यस और नो? अरे यस और नो? यस और नो? आज कुछ भी कहने से पहले ना सर, सामने वाले को अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके कह सकता। नहीं, हिम्मत नहीं कोई कुछ कह के चला जाए। समझ रहे हैं? और यदि आज हमारी बीवी से, बच्चों से या हमारे माता पिता से अगर कोई भी दूसरा आदमी आकर के कुछ कह करके जा रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं अभी हमारा हिसाब छोटा है। साथियों, वो दिन भी रहे हैं जब मैडम को बोलती थी, लेडीज आती थी घर बैठ जाती थी कि वंदना देख हम 1400 की साड़ी पहन के आए हैं। तो साथियों, आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि साड़ियां इसने खूब पहनी हैं, लेकिन आज भी इसने जो साड़ी पहनी हुई है वो 7000 रुपये की साड़ी लेकर के आया था सर इसके लिए। ठीक है ना? और डिस्काउंट करा करके है तो ज्यादा की खैर है ना। मैं बड़ी बात इसलिए कहता हूं, उस दिन मैंने उसको एक बात कही थी, ये भी बता देगी, गवाह देगी कि मैंने उस दिन भी इसको बोला था कि आज कोई क्या बोलता है फर्क नहीं, लेकिन एक दिन जीवन में ऐसा लाऊंगा कि आज ये 1400 की बोल रहे हैं, मैं 14000 की पहनाऊंगा। तो दोस्तों, जीवन बहुत बड़ा बन सकता है। बाकी अभी हम बात करेंगे स्लाइड के माध्यम से। साथियों, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने पहली बार मेरे से मिल रहे होंगे। इस बिजनेस में आने से पहले साथियों, मैं आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पिछले 13 साल से नौकरी किया हुआ हूं। यानी 13 साल की सरकारी नौकरी को छोड़ करके मैं इस बिजनेस को फुल टाइम आपके साथ कर रहा हूं साथियों। ये बहुत बड़ी बात है। यानी आप देखेंगे कि आदमी सरकारी नौकरी के लिए आज की डेट में 10-10 लाख रुपए लेकर के या ज्यादा लेकर के भी घूमते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं से भी कोई सिफारिश मिल जाए, कहीं से भी हमारा भर्ती बच्चा हो जाए। बोले यस और नो? यस और नो? लेकिन साथियों, इस बिजनेस में जब आया था तब मैं आरपीएफ में नौकरी किया करता था। और कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कहीं भी पैदा हो सकता है, कोई गांव में पैदा हो सकता है, शहर में पैदा हो सकता है, या कोई और दूसरी जगह पैदा हो सकता है। बड़ी बात यह नहीं है कि वो कहां पैदा हुआ है, बड़ी बात यह है कि उसकी वजह से उसकी जगह को जाना जाए, वो बड़ी बात होती है। बोले सर नो? आज आप देखते होंगे हमारे राष्ट्रपति जो भी हैं, प्रधानमंत्री साहब जो भी हैं, जिस जगह के भी हैं, आज वो कहीं भी पैदा हुए, लेकिन आज उनकी कर्म भूमि और जन्मभूमि को जाना जाता है कि नहीं? बोले सर नो? साथियों, आप कहीं भी पैदा हुए हो कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं गारंटेड कहता सर कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होते हो तो आप जहां पैदा हुए हो ना सर, वो जगह भी एक पहचान बन जाएगी लोगों के लिए कि हमारे सर यहां पे जन्म लिए थे। क्या आप चाहते हैं आपके साथ भी ऐसा हो? साथियों, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर का मैं रहने वाला हूं। बहुत सारे साथी, और कहा जाता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट कोई ज्यादा दूर है नहीं, यानी ये बिना मात्राओं का शहर हो गया और हमारा शेरों का शहर है। यस और नो? अरे यस और नो? और कहा जाता है हमारे यहाँ शेर पकड़ के लाए नहीं जाते, हमारे ऑलरेडी शेर हैं सर इस काम में है हमारी में। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे यहाँ का रहने वाला इस बिजनेस से पहले इस तरीके से था, सपने बड़े थे, रास्ता कोई नहीं था सर। भगवान से एक ही बात बोलता था, हे भगवान कोई मौका दे,
जिससे जिंदगी बदल जाए। हे भगवान कोई मौका दे, जिंदगी बदल जाए। क्योंकि जब लगता था साथियों कि जब मैं घर जाता था अपने बच्चों को देखता था, देखने के बाद लगता था कि इनके सपनों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, मैडम को प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहा हूं, तो मेरे को लगता था नौकरी करने के बावजूद भी कि कोई बाप ने अपनी बेटी का हाथ बड़ी सोच समझ के सरकारी नौकर के हाथ में दिया कि सरकारी नौकर है, कम से कम बेटी को दिखा तो लाएगा। लेकिन दोस्तों बिजनेस जो है इतना ज्यादा कंडीशन डाउन थी कि दिखाने तक के लिए पैसे भी नहीं बचते थे, क्योंकि एक लोन ले लिया था साथियों, एक प्लॉट ले लिया था। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे होंगे जो अपने थोड़ा सा पैसा जमा होता होगा, कोई प्लॉट वगैरह खरीद लेते होंगे। माता बहन कहती होंगी कि आपको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, एक प्लॉट खरीद लो, एक टाइम हम चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन कम से कम एक प्लॉट तो बन जाएगा। दोस्तों ऐसे ही मेरी मैडम ने बोल करके एक प्लॉट दिलवा दिया। हालत ये था, सपने बड़े थे लेकिन उनको पूरा करने का कोई भी रास्ता नहीं था। घुटन भरी जिंदगी साथियों, कहा जाए कि गरीब आदमी ना खुल के हंस सकता है और ना ही खुल के रो सकता है। एकदम गट्टक सी लगी रहती है सर यहाँ पे, ना तो ऊपर का ऊपर रहता और नीचे का नीचे रहता है। और आप लोग भली भांति जानते होंगे, बोले यस और नो, अरे यस और नो, ना तो सही तरीके से जिया ही जाता। और मैं उस भगवान को भी कोसता था कि हे परमात्मा, यदि जीवन ऐसा ही होता है तो इससे बढ़िया पैदा ही नहीं करता, इससे बढ़िया जन्म ही नहीं देता। और यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो इस तरीके से बोलते होंगे। दोस्तों बोलो, बोलते हो सर नो? कई सारे लोग बोलते होंगे कि अगर ऐसा ही जीवन मिलता है तो ये ईश्वर काहे को पैदा किया, इससे बढ़िया तो नहीं भी हूं। दोस्तों सपने बड़े, घर में टेंशन कोई भी हो, आप देखेंगे कोई बात चल रही होगी घर में, और मैक्सिमम हमारे घर में चल रही होगी कि बात कोई भी चल रही होगी, घुमा फिरा के लड़ाई होनी ही होनी है। बोले यस और नो? यस और नो? आप भी बोल लिया करो चेक शर्ट वाले भैया, पुलिस में था, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? हाँ, तो कहा जाए कि बात कोई भी हो लेकिन लड़ाई पैसे के ऊपर होनी है। बोले यस और नो? अगर कुछ दिला पाओगे तो मैडम जैसे अभी बोला कि नहीं बोला, मैडम ने 7 जन्म की छोड़ा, वो तो 1 जन्म ही नहीं तैयार थी हमारे लिए। तो यस और नो? नहीं तो पहले ऐसे सोचता है आदमी, अरे किसी काम का नहीं, इसके साथ 7 जन्म बिता के कौन सा एक ही जन्म खराब हो गया, 7 और का क्यों बर्बाद करूंगी इस चक्कर में। यस और नो? साथियों ऐसा मेरे साथ था, घर में टेंशन होती थी, बात कोई भी हो लेकिन बात घूम फिर करके पैसे के ऊपर ही आ जाती थी। और एक ही बात होती थी, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं साथियों तो हम लोग क्या करते हैं कि जब पैसा होता है ना सर तो खर्चे करने के बहाने ढूंढते हैं। बोले सर नो? और जब नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढते हैं। मार्केट में सबसे आखिर में जाया करता था, जब मार्केट बंद होने को होता था ना सर तब जाता था, सब्जी सस्ती मिल जाती थी। अरे मिलती है कि नहीं सर नो? सब्जी सस्ती मिल जाती थी। और मैडम यार जब कोई सामान लिख के देती थी, मैं बोलता था भाई सामान लिख के दे दे, और कोई सामान लिख के देती, चावल लाने, दाल लाने, ये लाना, तो मैं चावल लेकर के आता था 14 रुपए किलो वाले, और 14 रुपए किलो वाले आते थे टूटे चावल, टूटन चावल है ना, और मैं लेकर के आता था, मैडम को देता था कि ले, तो मैडम बोलती थी ये तो टूटे को उठा ले आए, तो मैंने कहा पेट में जाके भी टूटेंगे, इससे बढ़िया पहले टूट के ले आए हैं। तो यस और नो? तो साथियों ऐसा ही चलता रहता था, ऐसा हमारा जीवन चल रहा था। भगवान से एक ही बात बोलता था, हे भगवान कोई मौका दे, कोई मौका दे, जिंदगी बन जाए। हे परमात्मा कोई मौका दे जिससे खानदान का इतिहास लिख जाए। साथियों घर में कोई भी टेंशन होती थी, हमेशा बच्चों को सुनना पड़ता था। आप जानते हो या तो घर में लड़ाई होती है, मैक्सिमम 99% लड़ाइयाँ घर में पैसे की कमी की वजह से होती है। बोले सर नो? और जिसके घर पैसे की कमी नहीं है वो चले जाना सर यहाँ से, लेकिन जिसके अंदर पैसे की चाहत है और जो पैसा चाहता है वो जरूर टिके रहना। क्या टिके रह सकते हैं आप लोग? अरे टिके रह सकते हैं आप लोग? तो साथियों जीवन में निराशा, हताशा चारों तरफ, जिधर भी देखूं उधर से एकदम से टेंशन ही टेंशन। कोई कुछ भी बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ भी बोलता है, गली का कुत्ता भी सर आपको बोल के चला जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो, आप गरीब हैं तो सर कोई भी बोल करके आपको चला जाएगा। बोले सर नो? भगवान से कहता भगवान कोई मौका दे, चारों तरफ देखता कोई मौका ही नहीं मिल रहा। तो साथियों हमारे पास एक हथियार होता है पढ़ाई, और कहा जाता है पढ़ाई की वजह से हम लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं नौकरी के साथ साथ साथियों समझौते भरे जीवन को भी जी रहा था
क्योंकि हम लोग नौकरी में वो नहीं लेकर के आते जो हमारी चाहत होती है, हम नौकरी में वो चीजें खरीद के लाते हैं जो चीज जरूरत होती है। बोले सर नो, केवल जरूरत की चीजें, और उसमें से भी आधी आएंगी और आधी नहीं आएंगी। भगवान से कहता भगवान कोई मौका दे। चारों तरफ जब भी मैडम बोलती है काम हो जाए, मेरे को लगता सर इस दुनिया की ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन मैडम मेरे पास में है। क्योंकि मैडम मेरे से कभी डिमांड नहीं करती थी कि मेरे को पैसा चाहिए। वो इसलिए डिमांड नहीं करती थी क्योंकि वो मेरे पीछे से पर्स चेक कर लेती थी। जब उसको पर्स में जब देखता था कि इसमें 100 रुपये और 200 रुपये है, अगर मैंने इससे ये भी ले लिए तो ये फिर तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। फिर मैं सोचता मैं भगवान कितना लकी हूं कि मेरे को मैडम मिली जो कभी डिमांड नहीं करती। और दोस्तों एक ही बात कहता भगवान धन्यवाद। और जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना तो अपनी मैडम को गोली देने का काम करता है। क्या करना है, सब मरेंगे हम नहीं मरेंगे, अमीर मरेंगे हम भी मरेंगे, यस और नो। पहले मैं भी ये मैडम से बोलता था साथियों। मैडम बोलती थी उनको देखो, अरे मैंने क्या करना है सर, 2 कमरे का मकान है, सब यहीं रखा रह जाएगा। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? अरे यस और नो। जो नहीं बोल रहे मैं समझ रहा हूं, आप मेरी वाली जो है कैटेगरी के हो सकते हैं। तो जब पैसा नहीं होता तो हम कॉम्प्रोमाइज कैसे करते हैं? अरे बड़ी गाड़ी का क्या करेंगे, खाड़ी में टेंशन बहुत रहती है, साइकिल सबसे बढ़िया है, आराम से चलेंगे, पैर भी चलते रहेंगे और बीमारी भी नहीं आएगी और पहुंच भी जाएंगे। मोटरसाइकिल सबसे बढ़िया है। ऐसा मानते कि नहीं मानते? बोले सर नो। साथियों हर तरफ ताने, दुखी, हर तरफ। गांव में जाते तब भी दुखी, क्योंकि वहां पर भी घर वाले पहले से बता के रखते, देख उसके लड़के ने खेत खरीद लिया, उसके ने ट्रैक्टर ले लिया, उसके ने प्लॉट ले लिया, तू भी कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो हम बोलते थे उनके पास 2 नंबर का पैसा है, हम कहां से करें, हमारे पास 2 नंबर का है नहीं। अरे यस और नो, ऐसे बोलते नहीं बोलते, उनके पास तो 2 नंबर का है, हमारे पास तो है ही नहीं। साथियों इस बिजनेस में आने से पहले कहा जाता है कि जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। जब मैं बच्चों को देखता था सर, मैं छोड़ने जाया करता था। मैं पीछे की बातों को ध्यान करता हूं क्योंकि ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें आप लोगों की है। और मुझे नहीं पता कि आज किसके समझ बैठेगी, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर एक बंदे ने भी कसम खा ली तो एक बंदा अपने खानदान का टाटा बन जाएगा। सर आज के दिन कसम खा के कहता हूं सर, मैं एक बंदा। जब मैं अपने बच्चों को देखता था तो मेरे को लगता था कि यार ये बच्चे मैंने अपनी खुशी के लिए पैदा किए, इन्होंने नहीं कहा कि पापा मेरे को पैदा करो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसकी परवरिश नहीं कर पा रहा। साथियों पैदल छोड़ने के लिए सुबह मैडम जाया करती थी, दोपहर में मैं लेकर के आया था, 1.5-2 किलोमीटर जाते थे। जब पैसा नहीं होता तो बचाने के बहाने ढूंढते हैं, और पैसा 300 रुपये बचाने के लिए, क्योंकि 300 रुपये बैन के लगते थे सर, उस पैसे को बचाने के लिए दोस्तों हम पैदल पैदल जाया करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि गार्ड भी कहता था कि भाई साहब 1.5 घंटा हो गया आपके बच्चों के चक्कर में बैठे हुए, आप कहाँ रह गए थे? मैं कहता सॉरी सर, अधिकारी आ गए थे, हमारी गलती होगी भाई साहब। रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी और अपने आप को कोसता था कि भगवान कोई मौका दे, जिंदगी बदल जाए, हे ईश्वर कोई मौका दे, जिंदगी बदल जाए। दोस्तों जब लगातार मैं कई बार तो अकेले में रो भी लेता था। आप में से भी कई सारे लोग हैं जो आज ऐसा कर भी लेते होंगे, यस और नो? अरे यस और नो। मैं कहता भगवान ऐसा जीवन ही काय को दे दिया कि मैडम को भी नहीं दिखा पा रहा। कई बार तो मैं सराय रोला रेलवे स्टेशन के पास में मंगल बाजार लगता सर, मैडम को दिखाने तक के लिए 200 की व्यवस्था सर मेरे पास नहीं थी, और मैं उसको दिखाने के लिए इसलिए गया। मैंने कई बार मैडम ने बोला कि पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा करो एक बार कम से कम चेक तो करवा लो, ये पता चल जाएगा कि बीमारी क्या है, चेक तो करवा लो कम से कम एक बार। तो मैं लेके गया दिखाने के लिए, फीस दे दी, उस मैडम की 200 रुपये फीस थी। और वहां से आने के बाद उन्होंने जब दवाई के लिए पर्चा बनाया तो मैंने बोला कि बोल दूंगा भाई मैं स्टाफ से ही हूँ, मैं पर्स घर पे भूले आया हूँ, बाद में पैसा दे जाऊंगा। लेकिन मैडम ने सर जिस समय वो दवाई देखी और देखने के बाद मैडम ने बोला कि ये दवाई रहने दो, ये घर पे रखी हैं। साथियों मेरा सीना चीर चीर हो गया साथियों उस समय, क्योंकि एक बात समझ आई कि किसी बाप ने अपनी बेटी का हाथ सोच समझ के दिया, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं उसको दवाई भी नहीं दिला पा रहा। दोस्तों इस तरीके से जीवन जा रहा था। भगवान से एक ही बात बोलता, भगवान कोई मौका दे, जीवन बदल जाए, कोई मौका दे, कितनी मेहनत करनी पड़ जाए लेकिन मौका दे। साथियों आप देखेंगे कि रात भर ड्यूटी करने के बाद भी मैं दिन में ये सोचता था कि मैं कोई भी और दूसरा काम कर लूं, क्योंकि आज हमारे बच्चों का जीवन जो होता है ना सर, वो हमारे ऊपर होता है कि नहीं होता? बोले यस और नो? अरे यस और नो, यस और नो?
हमारे ऊपर होता है सर। और मैं एक ही बात कहता, भगवान कोई मौका दे, भले ही कैसे मेहनत करनी पड़े, जब बड़ा काम करना है तो कोई मौका दे। साथियों, जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, कोई भी कुछ भी बोल करके चला जाता था। और ये शरीर सर कहा जाए कि पतली चमड़ी का शरीर है, ये बातें लगती थी। मैं कहता भगवान एक मौका दे दे। जहां पे आप देखेंगे साथियों, लोग सोने का काम करते थे, या लोग बोला जाए कि इधर उधर के काम करते रहते थे। इस बिजनेस में आने से पहले साथियों मैं इस तरीके से दिखता था। यानी आप देखेंगे कि छोटे भाइयों की शर्ट ले ली, 20 रुपए का चश्मा लगा लिया और तसल्ली से टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता चलता था कि मरना सबको है, गरीब भी मरेगा, अमीर भी मरेगा। लेकिन बहुत बाद में जाके समझ आया कि गरीब मरता है सर, रोज मरता है, हर दिन मरता है, हर घंटे मरता है। अमीर भी मरता है, अमीर जीवन में एक बार मरता है, लेकिन गरीब मरता है। यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप एक बार मरना चाहते हो कि रोज रोज मरना चाहते हो सर। क्योंकि अगर आप गरीब हैं, ना कोई इज्जत करेगा, ना कोई बात को तवज्जो देगा, ना कोई बात मानेगा, और ना ही आपको कोई बोलने देगा। बोले यस और नो? अरे यस और नो? साथियों, ये ऐसे था, लगातार मैं सोचता भगवान कोई मौका दे दे। इस बिजनेस में आने से पहले साथियों हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मेरी भी ख्वाहिश थी साथियों, मैं भी जाना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था, यूपीएससी क्रैक करना चाहता था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के एग्जाम दिए सर मैंने। और मैं ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा बनना नहीं चाहता था, क्योंकि सिपाही तो पहले ही बन गया था। और इतना पता था कि नौकरी से केवल दाल रोटी चल सकती है, चाहे वो नौकरी कोई भी हो। कभी भी जिंदगी बड़ी नहीं बन सकती। साथियों, आप यकीन करेंगे, रात रात भर सर मैं पढ़ता था दोस्तों, रात रात भर। और कई बार तो मेरी मैडम मेरी डायरी पे लिख देती थी कि मेरा आदमी पागल है। लिख देती थी सर जब मैं रात को पढ़ता था, तो क्योंकि मेरे को पता था कि पागलों ने ही इतिहास लिखा है। तो सपने बहुत बड़े थे दोस्तों। क्या आप लोगों के भी सपने बड़े हैं? अरे यस और नो? यस और नो? सपने बड़े थे सर। रात भर पढ़ता था, रात भर ड्यूटी करता था, और कोचिंग तक के लिए सर पैसे नहीं थे दोस्तों, क्योंकि सारा पैसा चला गया। सेविंग जो थी वो 2 लोगों से कर्जा लेकर के प्लॉट खरीद लिया, और लेने के बाद लगातार मैं सर 12,000 रुपए पैरामाउंट कोचिंग सेंटर, कई सारे हमारे तैयारी कर रहे होंगे यहाँ पे लोग, और कई सारे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आरपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे, सीपीएफ की तैयारी कर रहे होंगे, एसीआईयू 2 की तैयारी कर रहे होंगे। सर ये सारे एग्जाम मैंने दिए दोस्तों, रात रात भर जाग करके। सपना एक ही था कि कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा करूं। और भगवान से हमेशा एक ही बात बोलता रहता था, हे भगवान कोई मौका दे दे, हे भगवान कोई मौका दे, और नहीं तो जीवन को ले ले। क्योंकि कहा जाए कि एक बंदे के हाथ में होता है उसका घर परिवार कैसा चलेगा। यदि आपके भीतर दम नहीं है ना सर, तो आपका परिवार कभी भी मजबूत नहीं होगा। बोले यस और नो? अरे यस और नो? और यदि आपके भीतर ताकत भरी है तो आपसे मजबूत परिवार भी किसी दूसरे का नहीं होगा दोस्तों। और ये बात मेरे दिमाग में बैठी 2014 अक्टूबर में मैंने इस बिजनेस में काम करना चालू किया। आज से 10 साल पहले सर मैंने काम करना चालू किया। जहां पे जाता था लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे तू पुलिस वाला होके फंस गया। मैं बोलता था कि आज दुनिया का हर आदमी फंसा हुआ है, 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में। अरे फंसना है तो एक बार 8 लाख के लिए फंस के देख लो, क्या फंस सकते हैं हम लोग? अरे फंस सकते हैं हम लोग दोस्तों। इस तरीके से जीवन निकल रहा था। 2015 में मैं बांदीकुई ट्रांसफर आया। आपके बांदीकुई आपने देखा होगा, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है आपके। 5 साल में बांदीकुई रहा। 2016 में सर मैडम के जन्मदिन पर सर मैंने एक छोटी सी कार खरीदी। जिस समय मैं अपने पिताजी को लेकर के जा रहा था, पापा जी गाड़ी दिलवा लाओ मेरे लिए, क्योंकि मेरी मैडम के जन्मदिन पर सर मेरे को गाड़ी देनी थी। क्योंकि हर लेडी का सपना होता है कि उसके पास भी एक छोटी सी कार हो। और कहीं ना कहीं मैंने जाना कि मेरे को बिजनेस में जरूरत है और मैडम का भी ड्रीम है, तो क्यों ना इस दिन को यादगार बनाया जाए।
सर पहली कार साथियों मैडम के जन्मदिन पे खरीदी दोस्तों, 5 जून 2016 को दोस्तों। और जहां पर लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, इसके बाद आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें हैं ये जीवन में हुई है और गारंटेड आपके भी जीवन में होंगी। क्या आप चाहते हैं कि नहीं? अरे यस और नो? जहां पे देखेंगे साथियों, जब बिजनेस को ज्वाइन किया तब मैं जीजा जी के पास गया दिखाने के लिए और बोला जीजा जुड़ जाए जिंदगी बन जाएगी, मेरी बनेगी आपकी बन जाएगी। तो जीजा ने बोला कि पंकज सुन, बहुत आई और बहुत तू अब लेके आया इसको। अब मेरे पीछे तो 5 साल पहले से पड़ रहे हैं लोग, मैं तो जुड़ ही नहीं रहा। और इसके चक्कर मत फंसे, होने वाला कुछ भी, जो पहले जुड़ गए उनको बेनिफिट है, पीछे वालों को कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला कि जो पहले शादी हो गई अब तो मेरी शादी किसी की होगी नहीं हो तो सब रड़ुआ मरेंगे मेरे। यस और नो? मैंने पहले जो टीवी खरीद ली तो टीवी खरीद लिया तो टीवी बंद हो जाएगी। यस और नो? पहले जो मोबाइल ले लिए सब मोबाइल ले लिए, अब तो मोबाइल बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ होगा क्या? सब चीज दोबारा चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? बोले यस और नो? आज देश की आबादी घट रही है बढ़ रही है, बोलेंगे यस और नो? ऊपर वाले भगवान लोग बोले यस और नो? तो साथियों 2014 में शादी के कोट पैंट पहन करके 20 से 40 रुपए की टाई लगा करके बिजनेस को चालू किया था। और आप देखेंगे शादी की घड़ी पहन करके देखा होगा आपने, टाइटन की घड़ी मेरी शादी की घड़ी मिली थी सर, और 100 रुपए की शर्ट पहन के इस बिजनेस को चालू किया था दोस्तों। और एक ही बात थी कि आज क्या हूं फर्क नहीं, लेकिन बात एक समझ आ गई थी कि अगर एक टेलर डायमंड बन सकता है, दूध वाला बन सकता है, सब्जी वाला बन सकता है, तब मैं भी बन सकता हूं। क्या आप भी बन सकते हो कि नहीं बन सकते? बोलो अरे यस और नो? मैंने बोला जब धरती का एक आदमी बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। और मैं वचन देता सर, आप टिके रहना 4 साल, आपकी आईडी पे भी डायमंड जरूर आएगा सर, डायमंड जरूर आएगा दोस्तों, डायमंड जरूर आएगा। मैं इस बिजनेस में आने से पहले इस तरीके से हिसाब था, कुछ भी नहीं था, पैसा सर 500 रुपए की 5 शर्ट खरीदी जो बाजुओं से छोटी दिख रही होगी आपको। बोलो दिख रही कि नहीं दिख रही? बाजू छोटी है, इसको हमेशा आधी बाजू की करके रखता था और फिर इसको कटवा के आधी बाजू की करवा लिया था। कई सारे लोग मेरे जैसे भी होंगे साथियों। आज इस धरती पर जो भी पैसे वाले हैं उनमें से 99% लोग पहले गरीब ही थे। बोले यस और नो? यस और नो? क्योंकि गरीब बचपन गारंटी होता है कि आप अमीर बन सकते हो सर। क्या आप तैयार हैं सारे लोग? साथियों मेरे साथ भी ऐसे था, बिजनेस को ज्वाइन किया। आज की डेट में गर्व से कह सकता हूं कि आज 5-7 लाख की तो साड़ियों मेरे पास घड़ियां हैं, घड़ियां ही हैं। आज अगर आप जाओगे मार्केट में लेने के लिए तो 2.5 लाख रुपए की आपको सर ये घड़ी मिलेगी जो पहन रखी है मैंने, 2.5 लाख रुपए की। आज आप राडो देख सकते हो, अरमानी देख सकते हो, वर्साचे देख सकते हो, एप्पल देख सकते हो। ज्यादातर घड़ियां इस बिजनेस की वजह से मेरे पास में है। एक बंदे ने बोला कि सर आपकी भी घड़ी भी टाइम दिखाती है और हमारी भी दिखाती है। तो मैंने बोला कि बात तो सही है, घड़ियां टाइम तो दिखाती है, लेकिन तेरी घड़ी तेरा टाइम दिखा रही है और मेरी घड़ी मेरा टाइम दिखा रही है मेरे दोस्त। अब डिपेंड तेरे ऊपर है कि तेरे को अपना टाइम कैसा करना है, इस 2 लाख की घड़ी में देखना है या 50 रुपए की घड़ी में देखना है। लोग कहते हैं कुछ नहीं होगा साथियों, आज की डेट में आईफोन वगैरह ये नॉर्मली है। आज मैं गिफ्ट कर देता हूं सर। आज मेरी टीम में सैकड़ों नहीं हजारों आईफोन हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लैपटॉप वगैरह आप देख ही रहे हैं, बिजनेस की वजह से सब कुछ अचीव होते चले जा रहा है। पहली कार खरीदी सर मैंने इस बिजनेस की वजह से, RJ05 CB0316, जहां पर लोग मजाक उड़ाते थे कि जब तू कार ले आएगा ना भैया तो तेरी कार का ड्राइवर रह लूंगा। ड्राइवर बना लेगा कि नहीं बना लेगा? जब पैसे वाला बन जाएगा तो मैं तेरा गार्ड रह लिया करूंगा। गार्ड बना लेना यार बना लेगा नहीं बना लेगा? क्योंकि जब पैसा ज्यादा आ जाएगा तो वहां रखेगा नहीं रखेगा कहीं पे, तो एक गार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं जब तक फ्री हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, मैं रिटायर होकर के गार्ड बन जाऊंगा मैं। दोस्तों इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कह रहे भाई ऐसा है कि अब तेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये सब पागल बनाने के काम है, बेवकूफ बनाने के काम है। साथियों आज वो लोग अफसोस करते हैं कि इन्होंने मना किसको किया था, और बोलते हैं भाई अगर उस समय जुड़ जाते ना तो कम से कम 50,000 की टीम तो हमारी भी बन चुकी होती, ऐसा बोलते हैं। पहली कार खरीदी साथियों इस बिजनेस की वजह से। दूसरी कार, आज करोड़ों की कार आपके बाहर खड़ी है।
जो शादी की सालगिरह पे खरीदी थी। साथियों, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी अपनी मैडम को सर शादी की सालगिरह पे गिफ्ट देके दिखा देना। मैं गारंटेड मान लूंगा। पहले टाइम पे बोला जाता था लोग मूंछ वाले मर्द होते हैं, बात बड़ी नहीं है सर। आज मूंछ रखो या मत रखो, अपने माँ बाप, अपने बीवी और अपने बच्चों के सपनों को साकार कर देना सर। आपसे बड़ा मर्द धरती का दूसरा नहीं होगा, गारंटी है सर मेरी। जहां लोग बोलते कुछ नहीं होगा, आज करोड़ों की कार में चलते हैं। लोग कहते हैं, ज्यादा वीडियो नहीं दिखाऊंगा आपको, आपने देख रखी होगी। इसका साउंड कनेक्ट कर देना भैया बस।